हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। सो ये जो हमारी पोम है ये फिलिप सिडनी द्वारा लिखी गई है। ये जो फिलिप सिडनी है ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं इन एलिजाबेथन एज, और इन्हें इंग्लिश रेनेसांस पोएट भी कहा जाता है, ऑल्दो ही वॉज ए सोल्जर एंड कोर्टियर टू इन एलिजाबेथन कोर्ट। सो ये जो सोनेट नंबर 1 है दैट वाज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है फिलिप सिडनी ने। फिलिप सिडनी यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे इस पोम के थ्रू। वो हमें बताएंगे कि एक अच्छी पोएम लिखी कैसे जाती है, एक अच्छी पोम लिखी कैसे जाती है, कि वो हमें बताएंगे कि जो लव है उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ फिलिप सिडनी के बारे में। सो जो फिलिप सिडनी है वो बॉर्न हुए थे इन नवंबर 29, 1554 इन पेनहर्स्ट कैंट, एंड इनका लिटरेरी पीरियड माना जाता है रेनेसांस को और रिफॉर्मेशन एज को। ऑल्दो वो एलिजाबेथन के कोर्टियर भी रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इनके 3 मेजर वर्क थे। एक था आर्केडिया जो कि उन्होंने 1593 में पब्लिश करवाया था। एक है पेस्टोरल रोमांस जो कि है हमारा एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एंड द थर्ड वन वॉज एन एसे, लिटरेरी एसे दैट वॉज द डिफेंस ऑफ पोएसी। इनके एजुकेशन की बात की जाए तो उनका एजुकेशन भी बहुत ही अच्छा रहा है, और उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट में बहुत ही ज़्यादा अपने पोम्स लिखी हैं। जो भी सोनेट्स लिखे हैं उन्होंने बहुत सारे पेट्रार्कन सोनेट के अंदर लिखे हैं। ऑल्दो पेट्रार्कन सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की पोम होती है, जिसके अंदर देयर वर फर्स्ट 8 लाइन वर द ऑक्टेव एंड द अदर 6 लाइन वर द सिस्टेट, और वो आयम्बिक पेंटामीटर में मोस्टली लिखा करते थे। और बिफोर स्टार्टिंग दैट अब हम एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के बारे में जानते हैं। हमने उनके बारे में जान लिया, फिलिप सिडनी के बारे में, उनका बर्थ, उनकी फेमस वर्क्स एंड वो कौन से राइटिंग स्टाइल में लिखते थे। अब हम एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के बारे में जानते हैं। जो एस्ट्रोफिल स्टेला है वो 1591 में लिखा गया है, एंड although it was published at that time, and it was published after 5 years of death. It means that Philip Sidney had died in 1586, and after 5 years, it was published posthumously after his death in 1591. So, Astrophil and Stella के अंदर there was 108 sonnet and 11 songs in the collection of Astrophil and Stella, and it was not just a love tale; it was more than that. Sidney discusses a range of subjects related to poetry, creativity, invention, various poetic view, and poetic methods. उन्होंने हमें बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बिफोर स्टार्टिंग दिस lesson I have told you what he had given, what he had concluded in this poem. So he also draws the reader attention to a number of conflicts, including those between wit, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे इमोशन, ड्यूटी, लव, डिज़ायर, रीजन, वर्च्यू एंड पैशन। इन सब के बारे में उन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब किया रखा है अपने पोम के अंदर। दैट वाज द सोनेट नंबर 1 एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। फिर इसके अंदर जो एस्ट्रोफिल है और स्टेला है, ये जो एस्ट्रोफिल है ही वॉज फिलिप सिडनी हिमसेल्फ एंड ही वॉज ए लवर ऑफ स्टेला, ठीक है। एंड स्टेला इज डिनोटेड एज स्टार, एंड द फेनल ऑफ डेरक्स दैट वॉज द रियल नेम ऑफ दैट गर्ल, एंड ही वॉज ए स्टार लवर, दैट वॉज हमारे फिलिप सिडनी, और वी कैन से एस्ट्रोफिल। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड दिस पोम. So, loving in truth and fain in verse, my love to show. यहाँ पर क्या बता रखा है? Loving in truth, दैट जो फिलिप सिडनी है, जो एस्ट्रोफिल है, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड फेन इन वर्स, यहाँ पर फेन मतलब है ग्लैडली और विलिंगली, मैं बहुत इच्छा करता हूँ कि तुम वर्स, ए लाइन ऑफ पोइट्री, मेरी जो पोइट्री है उसको पढ़ो, कि पढ़ने के बाद शायद माई लव टू शो, यू कैन सॉ माई लव, दैट हाउ मच आई लव यू। सो यहाँ पर सिडनी कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, आई लविंग इन ट्रुथ, एंड फेन, मैं विलिंगली हूँ, मैं बहुत इच्छा से चाहता हूँ कि तुम मेरी ये जो वर्स है, ये कुछ लाइन ऑफ पोइट्री है, उनको पढ़ो, जिससे तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। किससे? स्टेला, हर लवर। नाउ दैट शी यहाँ पर स्टेला को डिस्क्राइब किया गया है, डियर शी माइट टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन,
कि जब वो उसको पढ़ेगी उसे आनंद आएगा, उसे पता चलेगा कि मैं कितने पेन में हूँ। प्लेजर, प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, जॉय, आनंद। प्लेजर माइट कॉज हर रीड, रीडिंग माइट मेक हर नो। यहाँ पर उसे आनंद आएगा जब वो इसको पढ़ेगी, उसे पता चलेगा कि मैं कितने दुख में हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ उसे। रीडिंग माइट हर नो, जब उसको आनंद आने लगेगा तो वो पढ़ने लगेगी, रीड करने लगेगी, और जब वो रीड करेगी तो उसे पता चलेगा। शी केम टू नो नॉलेज माइट पिटी विन एंड पिटी ग्रेस ऑब्टेन। यहाँ पर पिटी से बता रखा है सिंपैथी होगी, उसे कंपेशन होगा मेरे प्रति कि वो लड़का मुझसे कितना प्यार करता है और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिलिप सिडनी की अगर हम बात करें तो फिलिप सिडनी ने अभी तक अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है टूवर्ड्स स्टेला। ही वॉज जस्ट थ्रू हिज पोम ही वॉन्टेड टू say her that he loves her a lot, and we can say this was a one-sided love poem. So I sought fit words to paint the blackest face of woe. यहाँ पर बताया गया है कि जो फिलिप सिडनी है वो चाह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ही वॉज स्ट्रगलिंग विद द वर्ड्स। वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो अपनी पोम में वो डाले कि जो उनकी लवर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी महसूस करे और बहुत ही ज़्यादा पढ़े, वो एक सौरों में आ जाए, डिस्ट्रेस में आ जाए कि हाँ कि वो कितना मुझसे प्यार करता है। स्टार्टिंग इन्वेंशन फाइन हर विट्स टू एंटरटेन। जब वो स्टडी, वो कह रहे हैं, सिडनी कह रहे हैं, मैं इतनी सारी मैंने किताबें पढ़ी, इतने सारे पोम्स पढ़े कि काश मुझे कोई एक अच्छा वर्ड मिल जाए, कोई अच्छी इन्वेंशन मिल जाए कि मैं उसके विट के, उसके इंटेलिजेंस को मैं एंटरटेन कर सकूं, कि जब जो उनकी लवर है स्टेला है वो जब इस पोम को रीड करे तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए इनकी पोम से। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फिलिप सिडनी है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब हर पेन, हिज पेन, एंड ट्राइज हर दैट विद व्हाट आइडिया, विद व्हाट मैसेज ही वांटेड टू गिव अप, एंड he wanted a very best words to describe her love to her. Of turning others leaves to see if things would flow. यहाँ पर लीव्स हमें बता रखे वो अलग अलग पोएट्स के, अलग अलग राइटर्स के बुक्स पढ़ रहे हैं ताकि उसमें से उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, उसमें से उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए और उसको पढ़ के जो स्टेला है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए, वो इम्प्रेस हो जाए और उनका लव लेटर एक्सेप्ट कर ले, उसे पता चल जाए कि हाउ मच सिडनी लव्स हर। आगे बढ़ते हैं। सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर अपॉन माई सन बर्न्ड ब्रेन। यहाँ पर बताया गया है कि वो अब हमें बता रहे हैं कि उन्होंने इतनी सारी लीव्स, इतने सारे पोइट्स के बारे में पढ़ा, इतने राइटरों की लव पोम पढ़ा, पर उन्हें कोई भी अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा। अब वो कह रहे हैं इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो मेरा फ्रेश फ्रूटफुल शावर वाला माइंड था वो अब सन बर्न्ड हो गया, अब उसके अंदर कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे, कोई भी इंस्पिरेशन नहीं आ रही। यहाँ पर हम अगर देखें फ्रेश फ्रूटफुल शावर से, वहाँ पर हमें पता चल रहा है कि उन्होंने नेचर को कितना ज़्यादा इंक्लूड कर रखा है अपनी पोम के अंदर। बट वर्ड्स केम हेल्टिंग फोर्थ, मतलब जो वर्ड्स आ रहे वो अटपटे से आ रहे, कुछ अच्छे वर्ड्स उनको नहीं मिल रहे। वांटिंग इन्वेंशन स्टे, इनकी जो इन्वेंशन है वो बिल्कुल अब शांत हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उनको कोई भी सूटेबल वर्ड नहीं मिल रहा कि वो बता सके कि मैं उससे कितना प्यार कर रहा हूं। अब जो इनकी इन्वेंशन है, जो वो खोज रहे थे, वो सब कुछ उनका बंद पड़ गया है, अब उन्हें कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, किसी भी राइटिंग से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इन्वेंशन नेचर्स चाइल्ड फ्लेड स्टेप डेम स्टडीज फ्लो। यहाँ पर हमें बता रखा है कि जो इन्वेंशन है वो एक नेचर की चाइल्ड की नेचर की तरह होता है। यहाँ पर इट मीन्स डेट जैसे एक बच्चा होता है वो अपनी माँ को ही अपनी माँ कहता है। ठीक है, सौतेली माँ, स्टेप मदर यहाँ पर हमें बता रखा है, जो सौतेली माँ होती है वो रहती तो सौतेली ही है, भले उसके साथ माँ है। तो ऐसे ही इन्वेंशन तो हर किसी की होती है, बट जो मेरी इन्वेंशन है, इट मीन्स जो मेरी माँ है वो तो मेरी ही है। सो यहाँ पर हमें बता रखा है नेचर चाइल्ड की ही तरह, जो हमारा है वो तो हमारा ही है। सो यहाँ पर जब वो दूसरे के वर्ड्स देखते, दूसरे के इन्वेंशन देखते हैं पोएट सिडनी, तो उनको
एक यही लगता है कि ये मेरे वर्ड्स थोड़ी ना है, ये तो किसी और के वर्ड्स हैं, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। एंड अदर्स फीट स्टिल सीम्ड बट स्ट्रेंजर इन माई वे। सेम थिंग जो मैंने आपको अभी बताया कि अदर्स के फीट, अदर्स की राइटिंग्स वो देखते हैं, उनको वो स्ट्रेंज सी लगती है, स्ट्रेंजर लगती है, अजीब लगती है, बिकॉज वो उनके खुद के वर्ड्स नहीं हैं। Thus great with child to speak and helpless in my theros। यहाँ पर ये बता रखे हैं कि उनके विजन अब बिल्कुल खत्म हो गया, उनको अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा, जो वो कहना चाहते थे अब वो कुछ भी ना कह पा रहे हैं, ना अपनी चीज़ों को लिख पा रहे हैं। अब उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल आउट ऑफ द थॉट चला गया, अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने इतनी इन्वेंशन पढ़ डाली, इतने लोगों के बारे में पढ़ डाला कि अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उनके थीरोज मतलब इंटेंस पेन में, वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, उनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं जो लिखना चाहता था वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। बाइटिंग माई ट्रॉन्ट पेन, अपने रिबेलियस पेन को वो टॉन्ट, उनको बाइट कर रहे हैं। बीटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट, मतलब वो अपने मलाइज को, अपने डिज़ायर को हर्ट करना, स्पाइट मतलब होता है। ठीक है, वो ट्रॉन्ट पेन को बार बार बाइट कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, मैं कहाँ से लेकर आऊँ वर्ड्स, में कैसे अपना पेन को एक्सप्रेस करूँ स्टेला को। नाउ यहाँ पर एक उनको आवाज़ आती है इस टाइम पे, यही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि हमें मिल रखा है। फूल सेड माई म्यूज टू मी, लुक इन थे हार्ट एंड राइट। यहाँ पर बोल रखे हैं कि जो म्यूज है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर पोइट्री एंड पोएट। सो यहाँ पर थे मतलब होता है योर। अब ये इनकी म्यूज इनसे बोलती है कि तुम बाहर कहाँ देख रहे हो इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन तो तुम्हारे हार्ट के अंदर है, तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन है, तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। उनकी म्यूज इनको एडवाइस करती है, स्टॉप सर्चिंग योर इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एक्सटर्नल थिंग्स, जस्ट फाइंड इट इनसाइड योर हार्ट। आप अपने अंदर ढूंढिए और उसको लिखिए ना, उसको पढ़ के स्टेला बहुत ज़्यादा खुश होगी। अगर आप दूसरे के इन्वेंशन को चुराएंगे तो उसको पढ़ने से थोड़ी ना उसको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इतने ज़्यादा प्रयास करने के बाद, इतना ओवर थिंक करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए। और फिर जब म्यूज़ ने इनको ये इंस्पिरेशन दी, नाउ ही वॉज, मतलब अब वो संतुष्ट हैं, उन्हें समझ आ गया उन्हें क्या करना है। जो म्यूज़ की एडवाइस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लव है वो हम अपने इंटरनल ऑथेंटिसिटी से, जो हमारे ऑथेंटिक इमोशन है उसको एक्सप्रेस करने से होता है। सो अगर हम मैसेज जाने पोम का, तो पोम का मैसेज यही है कि ऑथेंटिक इमोशन जो होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं हम एक ग्रेट पोइट्री के, जो हमारे अंदर के इमोशन होते हैं। रेदर देन चीटिंग, कॉपी तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिलिंग ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज वी शुड फाइंड इट इनसाइड आवर हार्ट, ठीक है। द पोइट शुड ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन, फ्रॉम जेन्युइन फीलिंग, नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। सो दिस वॉज जस्ट ए summary video that I have explained you and I hope that आपको बहुत ही अच्छे से ये पोम समझ आएगी। आई होगी अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि आप सभी को पता होंगे। सो अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस वाली वीडियो चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, आई विल सून प्रोवाइडेड। सो अभी आपके पेपर आने वाले हैं, सो गो एंड स्टडी इट अगेन प्लीज़। अगर आपको वीडियो एक बार ना समझ आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ ज़रूर आएगी, ठीक है। इसके अंदर पोएट ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो सिडनी है उनका अनरिक्वायर्ड लव है, वो क्रिएटिविटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ऑथेंटिसिटी प्लस आर्टिफिशियल के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, सी यू, वी विल सून मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।